तो ये सब करते करते बेसिकली सबको आत्मकल्याण के दर्शन होते थे। छोटी बहू की यह दूसरी विजय थी। अब छोटी बहू ने अपने कमरा साफ करने तथा कुएं से पानी खींच कर लाने का काम अपने जिम्मे ले लिया। कमरे साफ करने का सबके। सवेरे नौकर झाड़ू लगाता तथा पानी भरने भरने आता तो उसने पहले ही ये सारा काम खुद कर लेती थी। सास ने उसे पूछने पर कहा, बेटी इस काम में करने में तुम्हारा क्या भला है या तुम्हारा क्या लाभ है? छोटी बहू ने बड़े ही मधुर स्वर में कहा, माता जी आपको इन सब बातों का भेद बता देने से सेवा से वंचित होना पड़ता है। आपको बता तो देती हूँ बट फिर आप सब मुझसे वो सारी सेवा से मुझे वंचित होना पड़ता है, इसलिए अब मैं इसका रहस्य आपको नहीं बतलाना चाहती। इस अविनय के लिए आप मुझे क्षमा करें। सास ने कहा, बेटी अब मैं तेरे कार्य में बाधा नहीं डालूंगी, पक्का तू मुझे इसका आध्यात्मिक रहस्य समझा दे बस। बहू ने कहा, सास जी जहाँ रसोई का काम करने से साल भर में और आटा पीसने से 6 महीने में आत्मकल्याण होता, वहाँ पानी भरने से सेवा में 3 ही महीने में काम बन जाएगा, क्योंकि यह काम उन सभी की अपेक्षा सबसे ज़्यादा कठिन है। इसमें श्रम बहुत है, कष्ट बहुत है, देखिए जान का भी जोखिम है कहीं ना कहीं। फिर क्या था, सास भी उसके इस काम में हाथ बटाने लगी, दोनों का उसमें साझा हो गया। दूसरी बहू ने ये देखकर सास से कहा, आपकी अवस्था पानी भरने लायक नहीं है, इसलिए यह काम आपको नहीं करना चाहिए। इस पर सास ने उत्तर दिया, क्या मुझे आत्मकल्याण नहीं चाहिए? मैं तो वृद्धा हूँ, मतलब मैं तो वैसे भी बूढ़ी हूँ, इसलिए मुझे तो जल्दी ही जल्दी आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए।